हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और मैं आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ साजिद जी का। साजिद साजिद AH लिखा है इन्होंने अपना नाम। और जो इनका क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मैम। मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ एंड मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ एंड कभी भी अपनी विश को लेकर नेगेटिव नहीं होता हूँ एंड ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे ऑन अलाइनमेंट। कभी कभी तो छोटी छोटी विश विद इन 1 डे पूरी हो जाती हैं, लेकिन मेरा जो मेन विश है लेकिन मेरी जो मेन विश है पिछले 1 साल से पूरा हो नहीं पा रहा है। क्या आप बता सकती हैं? बट ये मेरा माइंड में नहीं है कि पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, ये आपके माइंड में नहीं है कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए बोला हूँ। इसलिए कभी कभी दिन में विश को लेकर डीमोटिवेट हो जाता हूँ, बट नॉट ऑलवेज। वाई आई कांट एबल टू गेट माई विश, प्लीज़ एक्सप्लेन। ओके, साजिद जी, देखिए, आप भले ही इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हो कि आप अपनी विश को लेके आपके दिमाग में नहीं आती है, आप भूल जाते हैं और आप हमेशा अलाइनमेंट में रहते हैं। मगर देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि आप अपनी विश को लेके दिन में भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, है ना। और दूसरी चीज़, जब आप खुद ये बोल रहे हैं कि 1 साल से मेरी वो विश पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि आपको अपनी विश को लेकर आप रेजिस्टेंस आ गया है। आपको एक फियर भी है कि वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। एक मतलब इम्पेशेंट हो गए, मतलब आप पेशेंस लेवल आपका कभी कभी जवाब दे देता है, तभी आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, है ना। और आप इधर ये भी बोल रहे हैं कि जो आपकी छोटी छोटी विशेज़ है वो एक दिन में पूरी हो जाती हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे बताती हूँ कि कभी कभी क्या होती है, जो हमारे घर में सिंक होती है जहाँ बर्तन धोते हैं, या वॉश बेसिन होती है जहाँ हैंड वॉश करते हैं, है ना। उसकी जो नाली होती है, जो उसका पाइप होता है, उसमें कूड़ा फंस जाता है। और जब हम और वो पानी नहीं जाता है उस कूड़े की वजह से, है ना। तो जब हम कभी कभी कोई सीख या किसी चीज़ से उसे साफ़ करते हैं तो थोड़ा पानी चला जाता है, फिर साफ़ करते हैं फिर थोड़ा पानी चला जाता है। लेकिन जब तक हम उस पाइप को पूरा प्रॉपर निकाल के उसके पूरा जो भी गार्बेज है उसको हटाएंगे नहीं, तब तक वो जो पानी का फ्लो है वो पूरी तरीके से स्मूथली नहीं जाएगा। आई थिंक आप क्लियर हो पा रहे होंगे। तो इसी तरह आप कभी कभी अलाइनमेंट में रहते हैं, छोटी छोटी विशेज़ होती हैं, आपने थोड़ा सा सिंक में जो है वो उसको सीख या किसी चीज़ से हिलाया तो वो पानी थोड़ा सा फ्लो में आ गया, नीचे चला गया। वैसे ही छोटी छोटी विश पूरी हो गई। लेकिन जब आपको अगर पाइप पूरी तरीके से साफ़ करेंगे तभी आपकी जो सारी विशेज़ है बड़ी भी, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी अपने टाइम पर, है ना। तो उसके लिए हमेशा अलाइनमेंट में रहना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि 24/7 अलाइनमेंट में रहना है। वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 23 आवर्स, 24 में 22 आवर्स। और जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं, आप तो देखिए डीमोटिवेट भी हो जाते हैं उस विश को सोच के, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया है उस चीज़ को, अपनी विश को सोच कर और देख कर। अब आप यहाँ पे मैं अब आपका रिप्लाई सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप यहाँ पे एक अफर्मेशन बोला करिए जब भी फ्री हो या सुबह उठकर, कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ।
और मुझे आप जो कुछ भी मेरे लिए बेहतर है वो लगातार दे रहे हैं, और आप मुझे जो भी दे रहे हैं मैं उसे पूर्णतया स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं रिसीविंग मोड में हूँ। मैं पूरी तरीके से ओपन हूँ और मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। मेरा माइंड ओपन है और मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ हर एरिया में, हर चीज़ को लेके। ठीक है, जब आप डेली ये बोलेंगे तो एक तो आप ये बोलेंगे कि मुझे आप जो भी देंगे मुझे वो स्वीकार है, तो जो आपका रेजिस्टेंस है उस अपनी विश को लेकर वो जाएगा। दूसरी चीज़, आप ग्रेटफुल तो हो ही रहे हैं ये चीज़ कहकर कि आप मुझे जो भी देंगे मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। सरेंडर मोड भी आ रहा है यहाँ पे, और आप मुझे अच्छा ही देंगे, और आप मुझसे बेहतर, मैं जो सोच रहा हूँ उससे बेहतर प्लान आपके पास है, और मैं आपके सारे प्लान से एग्री करता हूँ। मैं पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में हूँ। जब आप रिसीविंग मोड में आएंगे साजिद जी, तभी विशेस पूरी होती है, और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और आप उस विश के बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके मतलब ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी में नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में अचानक सोचना बंद कर दे। ये मेरी खुद की सोच है। तो आप जब भी आपको वो विश याद आए, और या उस विश को लेके कोई भी, जैसे आप बोल रहे हैं दिन में डीमोटिवेट होते हैं, तो जब भी आप डीमोटिवेट हों तो तुरंत बोलिए कि नहीं, मेरी विश पूरी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। और रेजिस्टेंस के टाइम तुरंत होपोनोपोनो कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ओ माई डियर विश, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में ये रेजिस्टेंस अपने दिमाग में रख रखा है, ये छोटी सोच मेरे दिमाग में है तुम्हें लेके। ओ डियर विश को बोलिए उस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ में आने के लिए तैयार हो, और मैं रिसीविंग मोड में हूँ। जब भी आपको रेजिस्टेंस फील हो, तुरंत होपोनोपोनो कीजिए, तुरंत होपोनोपोनो कीजिए, और हमेशा ऊपर वाले से कहिए, हे भगवान, हे प्रभु, आप मोहम्मदन हैं तो जैसे भी करना चाहें, हे सुप्रीम पावर, मैं पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में हूँ, मैं पूरी तरीके से रिसीविंग मोड में हूँ, और मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ये परमिशन देता हूँ कि मेरी सारे विशेस पूरी की जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।